नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो विपिन सर लड़ाई लड़ रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के जो है जन कल्याण के लिए, तो समझिए वो बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है और जीते भी हैं, लेकिन खासा उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समझिए कि वो सलाह पंचायत के जो है वह मुखिया है, लेकिन सलाह पंचायत का जो मुखिया है, देखिए अनेक जो है पंचायतें हैं, अनेक वहाँ पर मुखिया है, लेकिन एक जिले का केवल एक ही डीएम होता है और वह डीएम पूरे जिले का जो है मालिक होता है। समझिए कि उनकी लड़ाई कितनी बड़ी है और वह किससे लड़ रहे हैं। एक डीएम जो होता है वो पूरे जो है जिले का मालिक होता है। अगर वैशाली जिला है तो वैशाली जिले में कई तरह के जो है जो कई मुखिया होंगे, सैकड़ों हजारों मुखिया होंगे, लेकिन वहाँ पे जिला में एक ही डीएम होता है और डीएम जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अगर वह डीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं सर, तो समझिए कि वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक से आपको उनका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक से वह जो है लड़ाई ठीक से नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे जो है समर्थन करने वाले लोग मिले, वाकई में मिलना भी चाहिए। क्योंकि वह जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने हिस्से का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए वह लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विकास के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो भी सही जगह पे और सही कार्य के लिए, ये भी नहीं कि बहुत ही वह कुछ गलत कार्य के लिए, अपने जो है फायदे के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वह जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जनता के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि केवल तमाशा देख रहे हैं। अगर आप तमाशा देखेंगे तो समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज विपिन सर जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए लड़ रहे हैं। हो सकता है कल आप स्वयं के विकास के लिए और स्वयं के कार्य के लिए भी अगर आप एसडीएम के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं और आपका वह नहीं सुनता है, जो कि होता ही है ग्राउंड पे। ऐसा चीज़ें बहुत बार मैंने खुद भी फेस किया है और इसीलिए मैं आपको इस जो है जो ये यूट्यूब जो चैनल है मेरा, इस पे मैंने आपको बहुत से ऐसे वीडियो बताए हैं जो कि आपके राजनीतिक जो है रूप से काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला है। आपको जो है बहुत ही ऐसे चीज़ों के बारे में बताए हैं जिनका आपको किताबों में कहीं पर कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो ग्राउंड पर चीज़ें दिखती है मैं उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। कई बार आप जो है मुझे फ़ोन कर के भी जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ये लोग कहाँ मिलते हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य ही कोई न हो, कोई प्रधान, मुखिया, सरपंच, इन सब के बारे में मैंने बहुत ही आपको डिटेल में जानकारी दी है और आपका बहुत ही अच्छा मुझे इस पर प्यार भी मिलता है। तो आप लोग, मुझे पता है कि बहुत ही जागरूक लोग हैं, लेकिन उन जागरूकता को आपको जो है ग्राउंड पे भी दिखाना पड़ेगा। जो भी चाहे विपिन सर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, आपके अगर क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, आपके विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके साथ आप जरूर से जरूर खड़ा हो। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो फिर समझिए कि आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप आज जाएंगे किसी भी तहसील में, जिसको बिहार में अनुमंडल भी कहा जाता है, तो अगर आप तहसील में जाते हैं तो वहाँ पर स्थिति देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, बिना पैसे का कोई काम ही नहीं होता है। अगर आप अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर अगर आप जाते हैं एसडीएम के पास, तो वहाँ पर आपकी सुनी नहीं जाती है। जैसा कि मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरे गांव में जो है जो कोटेदार होते हैं वह जो राशन देते हैं उनके साथ जो है लोगों को कुछ मसाला के पैकेट, चाय पत्ती के पैकेट और अन्य तरह के कुछ चीज़ें जो है वह लोगों को देते हैं कि इसको ले लीजिए वरना राशन आपको नहीं दिया जाएगा, और उसके एवज में 50 रुपये उनसे चार्ज किया जाता है। मैं इसके खिलाफ अपने जो है एसडीएम के पास गया कि सर देखिए इस तरह से हमारे क्षेत्र में, हमारे गाँव के जो कोटेदार हैं वो इस तरह से लोगों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद इसको देखा था तो मुझे बहुत ही जो है बुरा लगा। और जिस तरह से कोटेदार गरीब लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, गरीब लोगों के साथ जो है व्यवहार करते हैं, वो कदापि जो है उचित नहीं है हमारे भारत जैसे लोकतंत्र में, जहाँ पे कहा जाता है कि लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों की जैसे सरकार है, यहाँ पर जो है पब्लिक की सरकार है। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लोगों की सरकार नहीं, यहाँ पर तो केवल पूंजी तंत्र है, पैसे वालों की सरकार है। केवल ये हमें एक झुंझुना जो है थमा दिया गया है कि लीजिए लोकतंत्र का झुंझुना है, खूब जोर जोर से बजाते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए लोकतंत्र जो है वास्तव में तभी सफल होगा जब लोगों का शासन होगा, जब लोगों को जो है लोगों की बात सुनी जाएगी, लोगों की जो है जो दिक्कतें होगी उसका समाधान किया जाएगा। अगर इन सब चीज़ों से अगर लोगों को, जो लोगों की समस्या है अगर वह नहीं खत्म होता है, लोगों का समाधान नहीं मिलता है, लोग जो है अपना विकास चाहते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाते, तो ये फिर किस तरह के लोकतंत्र है और किस तरह की ये सरकार है। यहाँ पर तो केवल पूंजी तंत्र का ही जो है हमें स्वरूप दिख रहा है, लोकतंत्र तो एक मुखौटा दे दिया गया है। तो आप लोग अगर विपिन सर का समर्थन करते हैं तो समझिए कि आप जो है अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने जो है राष्ट्र के लिए आप समर्थन कर रहे हैं, आप अपने राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्योंकि एक योद्धा जो है कहाँ कहाँ लड़ेगा, किस किस जगह पे जो है वो किन किन से लड़ेगा। तो आप लोग भी अपने जगह से ही उनका सपोर्ट प्रारंभ कीजिए, अपना सपोर्ट जो है उनको दीजिए और उनका हौसला बुलंद कीजिए, ताकि जो है आज वो एक डीएम से लड़ रहे हैं, कल हो सकता है कि उनको जो है उससे भी बड़े अधिकारी या फिर हो सकता है किसी विधायक से, सांसद से भी लड़ना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल होगी। आप देखिएगा आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। यह लड़ाई काफ़ी लंबी जाएगी और अंततः इस लड़ाई का जो है मैं जानता हूँ कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि बहुत ही मैंने भी राजनीति में गहराई से अध्ययन किया है और मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट बहुत ही जो है जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी इसमें विलम्ब होगा। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप लोग केवल एक चीज़ का अगर ध्यान देते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में इसके बारे में समझा दिया है, लोग इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि एक ना एक दिन लोगों का इंटरेस्ट होगा और इसके बारे में वो लोग जानेंगे। ये क्या है? तो ये है WCEP, विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस। विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस, बिना उम्मीदवारी की चुनाव प्रक्रिया। ये एक चुनाव प्रक्रिया है और आज के समय में चुनाव प्रक्रिया हमारी सही नहीं है। इसी वजह से हमारा जो है देश के, हमारे राष्ट्र का, हमारे क्षेत्र का और हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया सही नहीं होगा तो फिर हमें अच्छे राजनेता कहाँ से मिलेंगे? जब हमारी चुनाव प्रक्रिया ही नहीं होगा तो फिर हम अच्छे लोगों का चुनाव में चयन कैसे करेंगे? अच्छे लोग अपनी उम्मीदवारी कैसे करेंगे ताकि वह जो है अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो है जनप्रतिनिधि का रोल निभा सके? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा दिख ही नहीं रहा है। क्योंकि हमारे ग्राउंड पे जो चुनाव प्रक्रिया है इसमें जो है समझिए कि जिसके पास पैसा है वही चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास पावर है वही चुनाव लड़ सकता है। अगर 100 में से कोई एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अगर जीत गया तो फिर समझिए कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल मामूली सी बात है कि एक अच्छा व्यक्ति जो है आया, चुनाव लड़ा और जीत भी गया। लेकिन कोशिश ऐसा होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हर एक अच्छा व्यक्ति अपने राष्ट्र के विकास के लिए आगे आ पाए। और राष्ट्र का विकास तभी होगा जब तक से वह व्यक्ति जो है जनप्रतिनिधि बनेगा, जब तक से वह जो है एक जनप्रतिनिधि के रूप में ऊंचे पद तक नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा राष्ट्र विकास? अगर गलत व्यक्ति ही ऊंचे पदों तक पहुंच जाएंगे, अगर जो है गलत व्यक्ति सीएम बन जाता है या फिर जो है मंत्री बन जाता है या फिर जो है पीएम बन जाता है तो फिर राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। और वर्तमान समय में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे देश की जो चुनाव प्रक्रिया वो सही नहीं है। और चुनाव प्रक्रिया समझिए कि जब तक से नहीं सुधरेगा तब तक से हम चाहे भ्रष्टाचार के लिए कितना भी लड़ाई लड़ ले, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए अन्ना हजारे ने भी लड़ाई लड़ा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? केवल मामला को उछाला गया, खूब मीडिया ने इसको मामला को उछाला, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं आया। हमारे पत्रकार रवीश कुमार जी ने भी बहुत ही इसका जो है लड़ाई लड़ा, बहुत ही अपने तरफ से उन्होंने कोशिश किया कि जो है भ्रष्टाचार को सही किया, इसको खत्म कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को कम कर दिया जाए, लेकिन इसका रिजल्ट कहाँ आया? कुछ नहीं आया। कुछ दिनों तक मीडिया ने उसको खूब उछाला, उसके बाद जो है इसका कवरेज बंद हो गया। आज भ्रष्टाचार पे कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी पे भी जो है रवीश कुमार जी और अन्य लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाया था, लेकिन आज उनका जो है क्या हुआ? उनके साथ जो है बहुत ही गलत हुआ और आज जो है बेरोजगारी अपने जगह पे है। बहुत ही समझिए कि इसका जो है लोगों के साथ बेरोजगारी ने बुरा किया है। या फिर शिक्षा व्यवस्था को लीजिए या फिर आप चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लीजिए, कहीं पर भी कुछ सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे खराब हमारी चुनाव प्रक्रिया है। सबसे बड़ा दोषी हमारी चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया दोषी है, साथ ही साथ हमारा संविधान भी दोषी है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम संविधान के लिए जान दे देंगे, संविधान को जो है हम बचा के रहेंगे, संविधान के लिए हम लड़ेंगे। भैया जब संविधान ही सही नहीं है तो आप किसके लिए लड़ रहे हैं? अगर संविधान सही रहता तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जो है 1950 में संविधान लागू हुआ। आज 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में कहाँ पर विकास हो पाया है? कहीं पर भी आप देख लीजिए, ना तो शिक्षा में विकास हुआ है, ना ही स्वास्थ्य में विकास हुआ है, ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ अच्छा हो पाया है, ना ही रोजगार में कुछ अच्छा हो पाया है। तो जब 75 सालों में कुछ नहीं हो पा रहा है तो समझिए संविधान में हमारा दोष है, संविधान में हमारी कमी है, क्योंकि संविधान से ही सरकार चलती है। लोग कहते हैं कि संविधान से सरकार नहीं चलती, सरकार से संविधान चलती है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन संविधान के इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा है। अगर संविधान सही रहता, अगर संविधान में केवल चुनाव प्रक्रिया को सही कर दी जाए तो मैं इसका जो है गारंटी लेता हूँ कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा और फिर हम पूरे जो भारत, जो कि एक राष्ट्र संपूर्ण जो है विश्व का एक बहुत ही जो है ताकतवर राष्ट्र था, आज वह भारत जो है देश में बन चुका है, राष्ट्र जो है टूट कर देश में बन चुका है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर WCEP हमारे देश में लागू हो जाती है, अगर बिना उम्मीदवार की चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में लागू हो जाती है, तो समझिए कि हमारा जो भारत देश है वह एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरेगा और भारत हमारा फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं उनका हमें समर्थन में जो है खड़ा होना पड़ेगा, उनका अच्छा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें WCEP
अपने देश में लागू कराने के लिए भी एक अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। बिना हथियार के आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपके जो खिलाफ के जो लोग हैं, जो आपका दुश्मन है, वो आप पे हावी हो जाएगा और आपका ही शिकार कर देगा। तो आप लोग WCEP को जो है समझिए, क्योंकि पहले जो हमें दिक्कतें हैं, अगर जब तक से हम दिक्कत को समझेंगे नहीं, जब तक से हम दिक्कत से उलझेंगे नहीं, तो फिर हमें जो है उसका समाधान भी नहीं निकलेगा। तो समस्या हमारे चुनाव प्रक्रिया में है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि चुनाव प्रक्रिया में समस्या है। जब आपको चुनाव प्रक्रिया में समस्या समझ में आ जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक आप जो है समाधान की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है डॉक्टर के लिए कि वह बीमारी को ढूंढे। तो मैंने बीमारी को ढूंढ लिया है कि बीमारी कहाँ पर है। आप भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए कितना भी संघर्ष कर लीजिए, लेकिन जब तक से चुनाव प्रक्रिया नहीं सुधरेगी आपका संघर्ष बेकार हो जाएगा और आपका संघर्ष का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो आप लोग विपिन सर का सपोर्ट कीजिए और साथ ही साथ WCEP को समझिए, ताकि हम अपनी लड़ाई को और जो है ब्रॉड रूप से पूरे देश स्तर पर इस लड़ाई को लड़े और हमारी जीत हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।